हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड है कंपैरेटिबिलिटी ऑफ टेंसेस से। ये टेंसेस से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि एग्जाम्स की अगर बात करें तो उसके लहजे से काफी ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे कंपैरेटिबिलिटी ऑफ टेंसेस से, और हर एक एग्जाम्स में मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है, इस वीडियो में हम बातें करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे, इसी कॉन्सेप्ट्स पे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एक हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक अपना नया कॉन्सेप्ट। तो कंपैरेटिबिलिटी ऑफ टेंसेस का पहला कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड कंडीशन वी डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस। यानी ऐसे वर्ड्स जो टाइम एंड कंडीशन को व्यक्त करते हो उनके बाद हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं। जैसे इफ हो गया, आपका व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, इन सबसे जो कंडीशन व्यक्त करते हो, जैसे अनटिल है, अनलेस है। ठीक, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ ही कम्स अर्ली वी शैल लिव टुगेदर। यहाँ पे इफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हमने इसके बाद के सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखा है, फ्यूचर का यूज नहीं किया है। फ्यूचर का यूज हमने अगले सेंटेंस में किया है। राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यूज ओनली पास्ट टेंस विथ पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में कई वर्ब्स आ जाए या 2 वर्ब आ जाए, 2 वर्ब में से एक वर्ब पास्ट में हो, एक वर्ब प्रेजेंट में हो, तो हम कैसे अगले वर्ब को प्रेजेंट में चेंज करें, पहले वर्ड को प्रेजेंट में चेंज करें कि प्रेजेंट वाले वर्ब को पास्ट में चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए आप उसके कॉन्टेक्स्ट पे जाएं। कॉन्टेक्स्ट अगर निकल के आ रहा है, जो आपकी मीनिंग निकल के आ रही है, अगर वो पास्ट का मीनिंग दे रहा हो, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो आप प्रेजेंट वाले वर्ब को भी पास्ट में चेंज कर दें, अन्यथा पास्ट वाले वर्ब को प्रेजेंट में चेंज कर दें। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे सेड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने विल के स्थान पे वुड का यूज किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वुड का यूज हमेशा पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसे एक पास्ट वर्ड भी माना जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी रूल पे। सेंटेंसेस विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, हुम, विच, दैट, एक्सेट्रा, जो कि इस रिलेटिव प्रोनाउन की जो एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके लिए यूज होते हैं और उनसे ही रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए अगर जो आपका मेन सेंटेंस है वो पास्ट में हो और रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में हो, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि यह गलत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस मुख्य सेंटेंस के टेंस से मेल करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। श्याम हु इज माय नेबर। ये जो सेंटेंस है क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, क्योंकि हु यहाँ अपने पहले जो एंटीसीडेंट श्याम नाउन आया है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह मेरा नेबर है। लेकिन आपका जो मेन सेंटेंस है रोट दिस लेटर, वो पास्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कैन ओनली बी यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस। ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा भी होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन जो भी है आपके यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो इसलिए रिवॉल्व की जगह यहाँ पे हम रिवॉल्व्स का यूज करेंगे, डी हटा के एस को प्लेस कर देंगे। ठीक, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो या आप दोबारा देखना चाहते हैं तो बैक जाके दोबारा देख सकते हैं। आइए करते हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज। आप सारे क्वेश्चंस को लिख लें, पॉज करके वीडियो, फिर आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ही डिड नॉट से दैट ही विल ब्रिंग द बुक्स टुमारो, डिड ही? नो एरर। ये एरर का एक क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डिड नॉट से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट 3 को देखिए, डिड ही, ये भी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बीच का जो विल है, तो पास्ट में विल का यूज हम नहीं कर सकते हैं, पास्ट के साथ विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं, इसलिए पार्ट 2 में एरर है, विल की जगह यहाँ वुड का यूज करें। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट। अब पुट का तो तीनों फॉर्म पुट ही होता है, तो इसमें हम कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एंड वॉज एस्टोनिश्ड, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉज एस्टोनिश्ड। अब वॉज के साथ किसी वर्ब का 2 ही फॉर्म पॉसिबल हो सकता है, या तो आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब पॉसिबल हो सकता है? जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव में हो, लेकिन आईएनजी फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर में करता है। तो यहाँ पे अगर ईडी का यूज हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव है और सही भी है। व्हेन ही फाउंड, यहाँ फाउंड जो वर्ब है ये भी फाइंड का पास्ट फॉर्म है, तो ये भी पास्ट में है। और दैट हिज वॉलेट इज नॉट देयर। अब इस यहाँ पे बाकी सारे वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स यूज हुए हैं हमारे सेंटेंसेस में, वो सब पास्ट में है, तो इसका यूज कैसे किया जा सकता है? इसको भी पास्ट में होना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट स्नोड
वी विल गो स्केटिंग। अब इफ के आते ही आप जान जाइए कि कंडीशन को व्यक्त कर रहा है, तो स्नो की जगह यहाँ पे स्नोज हो जाएगा। यहाँ पे हम पास का यूज न करके प्रेजेंट का यूज करेंगे। व्हाट सेटिस्फाइज अ टीचर, अब सेटिस्फाई ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस को व्यक्त कर रहा है। द मोस्ट इज द, व्हाट सेटिस्फाइज अ टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इज ये भी प्रेजेंट को कर रहा है रिप्रेजेंट। व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू, लेकिन लर्न जो है ये पास फॉर्म में है। ठीक, गलती पकड़ में आ गई ना। तो ठीक इसी तरीके से आप क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई बुक्स हो तो वहां पे जाके आप कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ टेंसेस से के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे ठीक आपको एक क्विज भी मिलेगा, आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। गुड लक।